सोचो जरा, एक इंस्पेक्टर जो खुद को कानून का मालिक समझता है, जनता को थप्पड़ मारना और उन्हें अपमानित करना अपनी ताकत मानता है, लेकिन इस बार उसकी नजर एक साधारण सी दिखने वाली विधवा औरत पर पड़ती है। वह उसे कमजोर समझकर वार्तालाप में ऐसे ऐसे शब्द कहता है जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, और फिर वह उस पर हाथ उठाने की सोचता है। मगर जैसे ही उस औरत की असली पहचान सामने आती है कि वह कोई आम महिला नहीं बल्कि जिले की एसपी कविता है, जो गुप्त मिशन पर थी, तो इंस्पेक्टर की रगों में दौड़ता खून जैसे जम जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं, पैर कांपने लगते हैं, और वह समझ जाता है कि अब उसकी जिंदगी का खेल खत्म। पूरी कहानी ऐसी है कि अगर आप एक बार सुनना शुरू कर देंगे तो आखिर तक बिना रुके नहीं रह पाएंगे। तो बने रहिए इस खतरनाक सफर में, और याद रखिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होगा वह आपकी सोच से भी परे है। चलिए शुरू करते हैं। शहर की भीड़-भाड़ वाली गलियों में हर कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ भाग रहा था। धूल और धुएं से घिरा आसमान, शोर से भरी सड़कों पर रिक्शे, बसें और मोटरसाइकिलें एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे थे, और उन्हीं सबके बीच से एक साधारण सी साड़ी पहने, सिर पर पल्लू डाले, थकी हुई और टूटी सी चाल में चलती हुई एक महिला बाजार की तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर उदासी की लकीरें और आंखों में अजीब सा दर्द साफ झलक रहा था, मानो दुनिया ने उससे सब कुछ छीन लिया हो। लोग उसे देखते और फिर अनदेखा कर आगे बढ़ जाते। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह साधारण दिखने वाली विधवा महिला वास्तव में कौन है। वह कोई कमजोर और असहाय नहीं, बल्कि जिले की पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी कविता है, जो इस समय गुप्त मिशन पर निकली थी। उसका मकसद अपने ही विभाग के अंदर पल रहे भ्रष्टाचार और अमानवीय रवैये को उजागर करना था। इसलिए उसने खुद को इस रूप में ढाल लिया था ताकि उसे कोई पहचान ना सके और वह भीतर की सच्चाई जान सके। दिन का समय था और शहर के बीचों बीच स्थित थाने के बाहर भीड़ लगी हुई थी। लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराने आए थे। कोई चोरी की घटना बताने आया था, कोई अपने गुमशुदा परिजनों की रिपोर्ट लिखवाने, तो कोई घरेलू झगड़े से परेशान होकर न्याय की गुहार लगाने। परंतु थाने के भीतर का माहौल ऐसा था कि शिकायत लेकर आने वाले लोग खुद को और अधिक पीड़ित महसूस करने लगते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, जो वहां का प्रभारी था, अपने रौब और दबंगई के लिए बदनाम था। वह पीड़ितों की बात सुनने के बजाय उन्हें डराता, अपमानित करता और रिश्वत के बिना किसी की शिकायत दर्ज नहीं करता था। उसी समय विधवा वेश में कविता थाने में दाखिल हुई। उसने अंदर आते ही देखा कि विक्रम सिंह अपनी कुर्सी पर पान चबाते हुए अकड़ कर बैठा है और चारों ओर उसके मातहत सिपाही उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए लोगों को डांट रहे हैं। वहां का दृश्य देखकर कविता को समझ आ गया कि जनता क्यों पुलिस से डरती है। उसने निश्चय किया कि वह इस इंस्पेक्टर का असली चेहरा सामने लाकर रहेगी। जब वह भीड़ के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपनी बात रखने की कोशिश की, तो इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी सादी वेशभूषा और सिर पर ढके पल्लू को देखकर उसने तुरंत उसे गरीब, लाचार और असहाय विधवा समझ लिया। उसने हिकारत भरे स्वर में कहा, अबे औरत, क्या लेने आई है? जल्दी बोल, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। कविता ने शांत स्वर में कहा कि उसका जमीन का झगड़ा है। दबंग लोग उसके घर आकर उसे धमकाते हैं और उसने कई बार पुलिस को सूचना दी, मगर कोई मदद नहीं मिली। अब वह चाहती है कि थाने में शिकायत दर्ज की जाए। यह सुनकर विक्रम सिंह हंस पड़ा। उसकी हंसी में तिरस्कार भरा हुआ था। उसने कहा, अबे विधवा, तेरे जैसे लोग तो यहां रोज आते हैं। अगर शिकायत लिखवानी है तो पहले कुछ नजराना देना पड़ेगा, वरना निकल जा यहां से। यह सुनकर वहां मौजूद लोग सहम गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कह सके। कविता ने धीमे स्वर में कहा कि वह गरीब विधवा है,
उसके प्राद दांत कराम पास देने को कुछ नहीं है, बस न्याय की उम्मीद लेकर आई है। यह सुनते ही विक्रम सिंह का पारा चढ़ गया। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा और गुस्से में उठा। फिर जोर से चिल्लाकर बोला, बहुत बकवास करती है, मुफ्त में काम करवाएगी, निकल यहां से वरना अच्छा नहीं होगा। कविता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि इंस्पेक्टर साहब, आप वर्दी में बैठकर जनता से ऐसे बात करते हैं, क्या यही आपकी ड्यूटी है? इस पर विक्रम सिंह का अहंकार पूरी तरह भड़क उठा। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक गरीब सी दिखने वाली औरत उसकी वर्दी और अधिकार पर सवाल उठाए। उसने बिना सोचे समझे अपना हाथ उठाया और कविता के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। पूरा थाना स्तब्ध रह गया। वहां मौजूद शिकायतकर्ता चौंक कर पीछे हट गए और सिपाही भी सहम गए। लेकिन विक्रम सिंह के चेहरे पर क्रोध और घमंड साफ झलक रहा था। तमाचा खाने के बाद भी कविता की आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि उनमें एक ठंडी चमक उभर आई थी। उसने चुपचाप अपना पल्लू थोड़ा और कसकर सिर पर डाला और धीमे स्वर में कहा कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने अभी क्या किया है। विक्रम सिंह उसकी बातों को मजाक समझकर ठहाका लगाते हुए बोला, अबे विधवा, तू मुझे सिखाएगी कि मैंने क्या किया? यहां सब मेरी मर्जी से होता है। औरत अब अगर ज्यादा जुबान चलाई तो और बुरा हाल कर दूंगा। उसके शब्दों में सत्ता का नशा और क्रूरता छलक रही थी, लेकिन कविता चुप रही। उसकी चुप्पी में एक तूफान छिपा हुआ था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। वहां मौजूद लोग बुदबुदाने लगे कि यह इंस्पेक्टर गरीबों पर हाथ उठाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर अधिकारियों का हाथ है। किसी को क्या पता था कि जिस महिला को वह विधवा समझकर थप्पड़ मार चुका है, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान साबित होने वाली थी। कविता ने अब ठान लिया था कि वह इस इंस्पेक्टर का घमंड चकनाचूर करके रहेगी, लेकिन उसके मिशन के तहत अभी सही समय का इंतजार करना था। वह बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल आई और उसके जाते ही विक्रम सिंह ने ठहाका लगाते हुए बाकी लोगों से कहा, देखा, ऐसे ही सख्ती करनी पड़ती है, वरना यह लोग सर पर चढ़ जाते हैं। लोग चुपचाप खड़े रहे, लेकिन उनके दिलों में उस विधवा औरत के लिए हमदर्दी थी। कविता जब थाने से बाहर निकली तो उसके कदम ठहरे हुए थे, लेकिन दिमाग में कई योजनाएं आकार लेने लगी थी। उसने मन ही मन सोचा कि अब वक्त आ गया है इस गुप्त मिशन को अगले पड़ाव तक ले जाने का। अब यह इंस्पेक्टर खुद समझेगा कि वर्दी का मतलब जनता की सेवा करना है, ना कि जनता को अपमानित करना। और इस तरह दिन का वह पल जब इंस्पेक्टर ने विधवा समझकर उस पर हाथ उठाया, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने जा रहा था। लेकिन यह विक्रम सिंह को उस वक्त कतई अंदाजा नहीं था कि जिस महिला को उसने अपमानित किया है, वही दरअसल उसकी पूरी दुनिया हिला देने वाली है। उस रात शहर के ऊपर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। बाजारों का शोर थम चुका था। लोग अपने घरों में दुबक गए थे और गली मोहल्लों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। लेकिन इसी खामोशी के बीच एसपी कविता अपने कमरे में बैठी फाइलों और दस्तावेजों को खंगाल रही थी। उसकी आंखों में वही थप्पड़ बार बार घूम रहा था जो दिन में इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने मारा था। यह थप्पड़ उसके गाल पर नहीं बल्कि पूरे विभाग की गरिमा पर पड़ा था और उसने ठान लिया था कि अब इस इंस्पेक्टर को उसके अपराधों की सजा दिलाकर रहेगी। कविता का मिशन अब और अधिक महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि वह सिर्फ एक पुलिस अफसर को पकड़ने नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की गंदगी को साफ करने आई थी। उसका मकसद उन पुलिसकर्मियों को बेनकाब करना था जो जनता की रक्षा करने के बजाय जनता पर ही जुल्म ढाते थे। विक्रम सिंह का चेहरा उसके सामने था। वह देख सकती थी कि कैसे उसने गरीबों की दुहाई सुनकर भी उन्हें दुत्कारा, कैसे उसने हर शिकायत को पैसों से जोड़ा
और कैसे उसने एक असहाय दिखने वाली महिला को थप्पड़ मारकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। कविता ने अपने लैपटॉप पर विक्रम सिंह की पूरी प्रोफाइल खंगाली। उसमें उसके पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड सामने आया। उसने पाया कि इस इंस्पेक्टर के खिलाफ कई बार भ्रष्टाचार और मारपीट की शिकायतें आई थी, लेकिन हर बार वह अपने उच्चाधिकारियों और राजनीतिक संपर्कों के कारण बच निकला था। उसके थाने के इलाके के लोग डर के कारण उसकी खिलाफत करने से बचते थे। वह गली के गुंडों को संरक्षण देता था और बदले में उनसे पैसा वसूलता था। इतना ही नहीं, वह शराब माफियाओं और सट्टा कारोबारियों से भी मोटी कमाई करता था। यह सब पढ़ते हुए कविता का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को संयत रखा, क्योंकि उसे मालूम था कि एक अधिकारी के तौर पर उसे सबूतों के साथ आगे बढ़ना होगा, वरना विक्रम सिंह फिर से बच निकलेगा। अगले दिन सुबह उसने साधारण विधवा का वेश फिर से धारण किया और बाजार की तरफ निकल पड़ी। उसका इरादा था कि वह लोगों से मिलकर विक्रम सिंह के खिलाफ सबूत जुटाए। जब वह गली घूमी तो उसे कई लोगों ने रोका और धीरे धीरे अपनी पीड़ा सुनानी शुरू की। किसी ने बताया कि इंस्पेक्टर ने उनके बेटे को बिना वजह पकड़कर थाने में पीटा और पैसे लेकर छोड़ा। किसी ने कहा कि उनके दुकान पर गुंडे आते हैं और इंस्पेक्टर की तरफ से वसूली करते हैं, और किसी ने तो यह तक कहा कि उनकी बहन की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने विक्रम सिंह को मोटी रकम दी। कविता सब बातें ध्यान से सुनती रही और हर गवाही को अपने रिकॉर्डिंग डिवाइस में कैद करती रही। उसे यह देखकर दुख भी हुआ कि लोग इंसाफ की उम्मीद में पुलिस के पास आते हैं, लेकिन वहीं उनके सपने टूट जाते हैं। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में आंसू थे। उसने बताया कि कैसे उसके बेटे को झूठे केस में फंसाकर विक्रम सिंह ने जेल भेज दिया और अब तक वह बाहर नहीं आया। वह बूढ़ा कविता के पैर पकड़कर रोने लगा और कहने लगा कि अगर उसके बेटे को न्याय मिल जाए तो वह मरते दम तक उस विधवा का आशीर्वाद देगा। कविता ने उसे संभाला और मन ही मन प्रण लिया कि यह इंस्पेक्टर अब और किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाएगा। शाम होते होते कविता के पास कई गवाहों की रिकॉर्डिंग और गवाही जमा हो चुकी थी। अब उसे केवल यह देखना था कि कब और कैसे वह अपना असली परिचय उजागर करे, ताकि सबको पता चले कि जो विधवा समझकर इंस्पेक्टर ने अपमानित किया था, वह दरअसल जिले की सबसे बड़ी अधिकारी है। उस रात कविता ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को गुप्त रिपोर्ट भेजी और कहा कि अगले कुछ दिनों में वह एक बड़ा खुलासा करने वाली है। लेकिन उसने यह भी तय किया कि विक्रम सिंह को सबक सिखाने का पहला मौका उसी को देना है, ताकि उसके घमंड की नींव हिल जाए। अगले दिन जब वह थाने पहुंची तो फिर से वही भीड़ जमा थी और विक्रम सिंह उसी अकड़ के साथ अपनी कुर्सी पर बैठा था। वह लोगों से पैसे मांग रहा था और उनकी बातें अनसुनी कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर दरवाजे पर गई, जहां वही विधवा औरत यानी कविता खड़ी थी। उसे देखकर पहले तो उसने हंसी उड़ाई और बोला, फिर आ गई। कल का थप्पड़ कम पड़ा था क्या? कविता ने गहरी सांस ली और बोली, आज मैं अपना हिसाब चुकाने आई हूं। विक्रम सिंह ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, ओ औरत, ज्यादा जुबान मत चला, वरना इस बार हड्डियां भी तोड़ दूंगा। तभी कविता ने अपनी साड़ी का पल्लू हटाकर अपना चेहरा सबको साफ दिखाया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। लोग एक पल को दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने उसे पहचान लिया। कोई धीरे से बोला, अरे यह तो हमारी एसपी साहिबा हैं। यह सुनते ही पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। सिपाही एकदम चौकन्ने हो गए और विक्रम सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ से पान की पुड़िया नीचे गिर गई। वह कुर्सी से खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर कांपने लगे, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। सर साहिबा, आप यहां? इस रूप में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और पसीना उसके माथे से टपकने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने किससे पंगा ले लिया है,
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कविता ने सख्त आवाज में कहा, विक्रम सिंह, तुमने वर्दी का अपमान किया। जनता की सेवा करने के बजाय तुमने जनता पर अत्याचार किया, औरतों का अपमान किया, गरीबों को सताया और रिश्वतखोरी की। लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। उसकी आवाज में इतनी कड़ाई और दृढ़ता थी कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की रूह कांप उठी। विक्रम सिंह के गाल पर अब भी उसी थप्पड़ की गूंज महसूस हो रही थी, लेकिन इस बार थप्पड़ उसके घमंड पर पड़ा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह समझ नहीं पा रहा था कि अब उसका क्या होगा। उसके पैरों तले से जमीन पा रहा था, खिसक चुकी थी और उसकी रूह डर से कांप रही थी, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि जिस महिला को उसने गरीब विधवा समझकर थप्पड़ मारा, वही उसकी किस्मत का फैसला करने वाली है। सुबह की हल्की धूप शहर के ऊपरी हिस्सों में फैल रही थी, लेकिन थाने के चारों ओर का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। लोग आपस में चुपचाप बातें कर रहे थे। कुछ अभी भी यही सोच रहे थे कि जिसने इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को मात दी, वह वास्तव में कौन थी। थाने के भीतर सिपाही एक दूसरे को देखते रह गए और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि विक्रम सिंह का साथ दे, क्योंकि उसके चेहरे पर डर और भ्रम दोनों साफ झलक रहे थे। विक्रम सिंह खुद भी सोचने पर मजबूर हो गया कि कैसे एक विधवा समझी जाने वाली महिला ने इतनी तेजी से अपनी असली पहचान उजागर कर दी और उसे इस स्थिति में ला दिया। उसकी आंखों में भय के साथ ही गुस्सा भी उभर आया, लेकिन अब उसकी योजना विफल हो चुकी थी। कविता ने पूरे शहर में उसके भ्रष्टाचार और अत्याचार की गवाही इकट्ठा कर ली थी। लोगों ने भी खुलकर उसके खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया था। अब वह अकेला खड़ा था और उसे लग रहा था कि उसकी सारी ताकत और घमंड हवा में उड़ गए हैं। कविता ने स्थिति का फायदा उठाने के लिए तुरंत योजना बनानी शुरू कर दी। उसने सोचा कि केवल चेतावनी देना पर्याप्त नहीं है, उसे सबक सिखाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह पूरी तरह झुक जाए और उसके खिलाफ पूरे विभाग में एक उदाहरण कायम हो। उसने अपने मोबाइल और लैपटॉप पर रिकॉर्ड की गई सारी गवाहियों को ध्यान से देखा और समझा कि अब समय आ गया है कि विक्रम सिंह को उसके अपराधों की असली सजा दी जाए। उसने अपने अधीनस्थों और भरोसेमंद सिपाहियों के साथ गुप्त बैठक की और योजना बनाई कि किस तरह विक्रम सिंह को उसके घर से, थाने से और बाजार में जनता के सामने उसकी सारी करतूत उजागर की जाए, ताकि उसके घमंड का अंत हो। कविता ने तय किया कि यह काम केवल खुद जाकर करना चाहिए, क्योंकि कोई और इस इंस्पेक्टर के सामने टिक नहीं सकता। उसकी शक्ति और धमक पहले से ही बहुत बड़ी थी, और अब जब वह खुद सामने आ रही थी तो किसी के पास भी विक्रम सिंह को बचाने का विकल्प नहीं होगा। अगले दिन सुबह कविता ने फिर से अपना साधारण वेश धारण किया और बाजार की ओर चल पड़ी। लोगों ने उसे देखा और कुछ लोग चौंक कर पीछे मुड़े, लेकिन अब सबको समझ आ गया था कि वही बुशलाद महिला ही है जिसने इंस्पेक्टर को सबक सिखाने की ठानी थी। कविता ने बाजार में घूमते हुए लोगों से उनके अनुभव और शिकायतें एक बार फिर इकट्ठा की। इस बार उसका मकसद था कि विक्रम सिंह के खिलाफ और मजबूत सबूत जुटाए जाएं। लोगों ने खुलकर अपनी बात कही। किसी ने बताया कि कैसे विक्रम सिंह ने उनके बेटे को झूठे केस में फंसाया। किसी ने बताया कि उनकी बहन की इज्जत पर हमला हुआ और पैसे लेकर मामले को दबाया गया। किसी ने बताया कि दुकानों पर गुंडे आते हैं और विक्रम सिंह के संरक्षण में उन्हें धमकाते हैं। कविता ने सब कुछ ध्यान से नोट किया और रिकॉर्ड किया। उसकी योजना अब पूरी तरह से आकार ले चुकी थी। उसके पास इतना सबूत था कि विक्रम सिंह को अब किसी भी बहाने से बचाया नहीं जा सकता था। शाम होते ही उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा कि कल का दिन विक्रम सिंह के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगा। उसने कहा कि हम उसे उसके घर से पकड़ेंगे, उसके कार्यालय से और बाजार में जनता के सामने उसकी सारी करतूत उजागर करेंगे।
उसके बाद उसे थाने में लाकर उसका रिकॉर्ड सबके सामने दिखाया जाएगा। सिपाहियों और टीम ने उसकी बात सुनी और पूरी तरह तैयार हो गए। अगले दिन सुबह कविता ने खुद को फिर से थाने के बाहर साधारण महिला के रूप में पेश किया। विक्रम सिंह जैसे ही बाहर आया और भीड़ देखने लगा, कविता ने लोगों को समझाया कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। लोगों ने धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू किया। विक्रम सिंह ने कविता को पहचान लिया, लेकिन उसने अपने अहंकार के कारण इसकी कोई परवाह नहीं की। वह सोच रहा था कि वह फिर से सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन इस बार वह पूरी तरह गलत था। कविता ने तुरंत अपनी योजना के अनुसार सिपाहियों और टीम को संकेत दिया और हर जगह छुपकर रिकॉर्ड की गई वीडियो और गवाहियों को बड़े स्क्रीन और मोबाइल के माध्यम से लोगों के सामने दिखाया। भीड़ चौंक गई। लोग हक्के बक्के रह गए कि कैसे विक्रम सिंह ने लंबे समय से जनता को धोखा दिया और उनके साथ अन्याय किया। विक्रम सिंह का रंग चेहरा उड़ गया। वह हिलने लगा और पसीने से तरबतर हो गया। वह समझ गया कि अब कोई उसे बचाने वाला नहीं है। कविता ने कदम बढ़ाया और उसके पास जाकर कहा, विक्रम सिंह, अब तुमसे कोई बच नहीं सकता। यह सबूत और यह लोग सब कुछ बताएंगे। अब तुम्हें अपने अपराधों की सजा भुगतनी होगी। विक्रम सिंह ने डर और क्रोध से चीखते हुए कहा, तुम नहीं कर सकती। मैं वर्दी में हूं, मेरे पास ताकत है। कविता ने उसकी तरफ ठंडे स्वर में देखा और कहा, ताकत सिर्फ सत्ता और डर दिखाने से नहीं आती। ताकत जनता के लिए न्याय करने में होती है और तुमने उसे अपमानित किया है। भीड़ में मौजूद लोग अब खुलकर अपनी नाराजगी दिखाने लगे। कुछ चिल्लाने लगे कि यह इंस्पेक्टर जनता का दुश्मन है। किसी ने कहा कि इसे जेल भेजो, किसी ने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई करो। विक्रम सिंह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसका अहंकार टूट चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे। वह डर से पीछे हटने लगा। कविता ने उसे थाने की ओर ले जाते हुए कहा कि अब आगे की कार्रवाई होगी। उसके दस्तावेज और सबूतों को पुलिस विभाग और न्यायालय के पास जमा कराया जाएगा। पूरे दिन की घटनाएं रिकॉर्ड की गई और प्रमाणित हुई। विक्रम सिंह का चेहरा भीड़ के सामने बेनकाब हो गया। उसके घमंड और भ्रष्टाचार का पर्दा पूरी तरह गिर गया। कविता ने अब लोगों को समझाया कि न्याय का मतलब सिर्फ धमकाना या रिश्वत लेना नहीं है, बल्कि जनता की सेवा करना है। अब विक्रम सिंह को सबक मिला और वह इस शहर के लिए एक चेतावनी बन गया। अगले कुछ घंटों में नब्जा समाचारों ने भी इस घटना को प्रमुखता से दिखाया और जनता में विश्वास की लहर दौड़ गई कि अब उनकी एसपी उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही है। कविता ने इस पूरे मिशन के दौरान खुद को साधारण दिखाया, लेकिन उसके भीतर का साहस और धैर्य किसी भी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उसकी योजना और रणनीति ने दिखा दिया कि सही समय और सही तैयारी से किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बेनकाब किया जा सकता है। विक्रम सिंह अब पूरी तरह हताश और डर के मारे चुप था। उसे एहसास हुआ कि सत्ता और ताकत का मतलब केवल वर्दी में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी में होता है, और यह जिम्मेदारी निभाने वाली महिला अब उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में न्याय की चमक और दृढ़ता साफ दिख रही थी। कविता ने अपनी टीम के साथ सभी सबूत न्यायालय और विभाग को सौंप दिए और निश्चित किया कि अब कोई भी उसके जैसा भ्रष्ट अधिकारी जनता के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर पाएगा। विक्रम सिंह को थाने की जमीनी कार्रवाई और विभागीय जांच के लिए सौंप दिया गया। पूरे शहर में इस घटना की चर्चा होने लगी। लोग यह देखकर हैरान थे कि कैसे एक साधारण दिखने वाली विधवा, जो दरअसल एसपी थी, ने एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर को उसकी औकात दिखा दी और न्याय की जीत सुनिश्चित की। कविता ने इस पूरे अभियान के दौरान खुद को पूरी तरह गुप्त रखा, लेकिन उसकी सूझबूझ और साहस ने साबित कर दिया कि न्याय पाने के लिए डर और पावर की झूठी चमक से नहीं, बल्कि तैयारी, साहस और सही समय से जीत हासिल की जा सकती है।
उस दिन पूरे शहर में एक अजीब सा हलचल और उत्सुकता का माहौल था। लोग अपने अपने काम से थोड़ा विराम लेकर घटनाओं की चर्चा कर रहे थे। हर किसी की जुबान पर सिर्फ वही नाम था जो कल थाने के भीतर सबके सामने बेनकाब हुआ। विक्रम सिंह का चेहरा लोगों की आंखों के सामने घूम रहा था और यह सोचकर भी लोग हैरान थे कि किस तरह एक साधारण दिखने वाली विधवा महिला ने उसे उसके अपराधों के साथ पकड़ लिया। थाने के अंदर अब अलग तरह का सन्नाटा था। सभी अधिकारी और सिपाही यह सोचकर कांप रहे थे कि अगर किसी ने भी भ्रष्टाचार किया तो उसका हाल विक्रम सिंह जैसा होगा। कविता ने अपनी टीम के साथ पूरी तैयारी कर ली थी कि अब अगले चरण में उसे पूरी तरह से विभागीय और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करनी है। उसने विक्रम सिंह को अलग कमरे में बुलाया और कहा कि अब वह उसके खिलाफ सबूत और गवाही जमा कर रही है। उसे यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी इस भ्रष्ट इंस्पेक्टर को बचाने के लिए हस्तक्षेप ना कर सके। विक्रम सिंह अब हताश और डर के मारे चुप था। वह समझ गया कि अब उसका कोई रास्ता नहीं बचा। कविता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि वह अब केवल न्याय के रास्ते पर है और यदि उसने फिर से अपराध किया तो परिणाम और अधिक गंभीर होंगे। उसने अपनी टीम से कहा कि सभी रिकॉर्डिंग, गवाह और सबूत अगले चरण के लिए तैयार रहें। इसके बाद कविता ने पूरे शहर में एक गुप्त सूचना भेजी कि आज शाम एक बड़ा खुलासा होने वाला है और लोगों को थाने में इकट्ठा होने के लिए कहा गया। लोग धीरे धीरे जमा होने लगे। समाचार चैनल और स्थानीय मीडिया ने भी इस घटना को कवर करना शुरू किया। विक्रम सिंह चेहरे पर भय और शर्म की मिश्रित भावनाएं साफ झलक रही थी। वह समझ गया कि अब केवल जनता और कानून ही उसे बचा सकते हैं। शाम होते ही कविता ने खुद को फिर से साधारण वेश में थाने के बाहर पेश किया। भीड़ में मौजूद लोग पहले से ही उत्सुक थे कि यह सब क्या होने वाला है। कविता ने माइक्रोफोन उठाया और कहा कि आज हम सबको दिखाना है कि किसी भी अधिकारी का घमंड और भ्रष्टाचार जनता के सामने टिक नहीं सकता। उसने स्क्रीन पर विक्रम सिंह की सभी करतूतों की वीडियो और दस्तावेज दिखाए। भीड़ चौंक गई। लोग एक साथ चीखने लगे कि अब न्याय हुआ। विक्रम सिंह का रंग चेहरा उड़ गया। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। वह समझ गया कि अब कोई भी उसे नहीं बचाएगा। कविता ने ठंडे स्वर में कहा कि न्याय केवल धमकाने या वर्दी पहनने से नहीं आता। यह जनता के लिए सही काम करने और कानून का पालन करने में है। विक्रम सिंह के सिपाही भी चुप थे और कोई मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कविता ने आगे कहा कि अब विभागीय और कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। विक्रम सिंह को तुरंत हिरासत में लिया जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस पूरे समय भीड़ ने उत्साह और संतोष के मिश्रित भाव महसूस किए। लोग यह देखकर खुश थे कि अंततः किसी ने भ्रष्ट इंस्पेक्टर को सबक सिखाया और न्याय की जीत हुई। कविता ने भीड़ को शांत करते हुए कहा कि यह केवल शुरुआत है। अब हर अधिकारी को यह समझना होगा कि सत्ता का इस्तेमाल जनता की सेवा के लिए होना चाहिए, ना कि उसके साथ अन्याय करने के लिए। विक्रम सिंह पूरी तरह डर और शर्म के मारे चुप था। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ दिख रही थी। कविता ने उसके साथ कदम बढ़ाया और थाने की ओर ले गई। सबूत और गवाहों को न्यायालय और विभाग को सौंपते हुए उसने सुनिश्चित किया कि अब किसी भी तरह से विक्रम सिंह बच ना सके। अगले कुछ घंटों में पूरे शहर में खबर फैल गई कि भ्रष्टाचार और अत्याचार करने वाले अधिकारी का पर्दाफाश हुआ। लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि दोस्त भारत ये भ्रष्टाचार कैसे एक साधारण दिखने वाली विधवा महिला ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। कविता ने अपनी टीम के साथ सारी प्रक्रियाओं का पालन किया। सभी रिकॉर्डिंग, गवाह और सबूत सुरक्षित रखे गए और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने पेश किए गए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कविता ने खुद को पूरी तरह संयमित रखा।
उसकी सूझबूझ और साहस ने दिखाया कि सही रणनीति और धैर्य से किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बेनकाब किया जा सकता है। रात होते ही विक्रम सिंह को हिरासत में लेकर न्यायालय के पास भेज दिया गया। पूरी प्रक्रिया में जनता ने भी भाग लिया और यह सुनिश्चित किया गया कि न्याय की आवाज सभी तक पहुंचे। कविता ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस घटना का संदेश सभी सुनिश्चित किया गया अधिकारियों तक पहुंचे कि अब किसी भी तरह का भ्रष्टाचार या जनता के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगले दिन समाचार चैनलों ने इसे प्रमुखता से कवर किया। लोग इसे देखकर रोमांचित और संतुष्ट महसूस कर रहे थे। कविता का साहस और दृढ़ता सबको प्रेरित कर रही थी। उसके एक्शन ने यह साबित किया कि न्याय पाने के लिए केवल डर और धमकी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि सही समय, सही योजना और साहस से किसी भी कठिन चुनौती को हराया जा सकता है। पूरे शहर में लोग अब यह मानने लगे कि सत्ता का सही इस्तेमाल जनता के हित में होना चाहिए और भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को कोई नहीं बख्शेगा। कविता ने इस पूरे मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। विक्रम सिंह अब पूरी तरह हारा हुआ और भयभीत था। उसका घमंड और अहंकार धूल में मिल चुका था। कविता ने अपनी टीम के साथ सबूतों और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की। न्यायालय और विभाग को सभी जरूरी दस्तावेज सौंपे और यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में किसी भी अधिकारी के लिए यह उदाहरण हमेशा यादगार रहेगा। इस तरह थाने और शहर की जनता ने महसूस किया कि न्याय की जीत हमेशा संभव है, बशर्ते साहस, तैयारी और सही समय के साथ कार्रवाई की जाए। कविता ने अपनी टीम और जनता के बीच विश्वास और साहस का संदेश स्थापित किया। विक्रम सिंह जैसी गंदी छवि रखने वाले अधिकारी अब सबक सीख चुके थे और उनका भविष्य अब पूरी तरह कानून के हाथ में था। इस घटना ने पूरे 12 शहर में यह संदेश भेजा कि अब भ्रष्टाचार और अन्याय करने वाले किसी भी अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा और न्याय की शक्ति हमेशा विजय होगी। सुबह का समय था और पूरे शहर में घटनाओं की चर्चा अभी भी जारी थी। लोग थाने और बाजार की गलियों में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि कैसे एक साधारण दिखने वाली विधवा ने भ्रष्ट इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को सबक सिखाया। अब शहर का हर निवासी जान चुका था कि न्याय पाने के लिए साहस, योजना और समय का सही इस्तेमाल कितना महत्वपूर्ण होता है। कविता ने सुबह अपने कार्यालय में बैठकर पिछले दिनों की घटनाओं की समीक्षा की। उसने देखा कि उसकी टीम ने सभी रिकॉर्डिंग, गवाह और दस्तावेज सुरक्षित रखे हैं और न्यायालय और विभाग को सौंप दिए हैं। विक्रम सिंह अब पूरी तरह हिरासत में था। उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके थे और उसके खिलाफ जांच शुरू हो गई थी। थाने में अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सिपाही और कर्मचारी यह समझ गए थे कि अब किसी भी अधिकारी को जनता के साथ अन्याय करने की हिम्मत नहीं होगी। कविता ने पूरे विभाग को यह संदेश दिया कि अब से कोई भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी या जनता पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी समय शहर के वरिष्ठ अधिकारी कार्यालय में आए। उन्होंने कविता को बधाई दी और कहा कि उसने न केवल भ्रष्ट इंस्पेक्टर को बेनकाब किया, बल्कि पूरे विभाग में एक नया उदाहरण स्थापित किया। कविता ने विनम्रता से कहा कि यह केवल शुरुआत है। अब सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और जनता के हित में काम करना होगा। उसने कहा कि न्याय केवल दिखावे का नहीं, बल्कि कार्यों और सेवा का परिणाम है। अगले कुछ दिनों में विक्रम सिंह के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया पूरी हुई। उसे उसके अपराधों के लिए सजा सुनाई गई। पूरे शहर में लोग यह देखकर आश्चर्यचकित और उत्साहित थे कि कैसे भ्रष्टाचार और अत्याचार करने वाले अधिकारी को न्यायालय और कानून के माध्यम से रोका जा सकता है। कविता ने अब अपने मिशन का अंतिम चरण शुरू किया। उसने उन सभी अधिकारियों और सिपाहियों की पहचान की जो विक्रम सिंह जैसी गतिविधियों में संलिप्त थे। उसने उन्हें चेतावनी दी और उचित कार्रवाई सुनिश्चित की।
इसके साथ ही उसने शहर की जनता से मुलाकात की, लोगों से बात की, उनके सुझाव और की वायलेशन भी शिकायतें सुनी। यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई भी अन्याय ना हो। शहर के लोग अब खुलकर न्याय की बात करने लगे। उन्होंने कविता की सराहना की और कहा कि उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि अब न्याय संभव है। कविता ने थाने और कार्यालय में नई व्यवस्था लागू की। सभी प्रक्रिया और शिकायतों का रिकॉर्ड रखा जाने लगा। भ्रष्ट अधिकारियों और सिपाहियों की निगरानी शुरू हुई और सभी को यह समझाया गया कि जनता के साथ अन्याय करना अब भारी कीमत चुकाने वाला होगा। विक्रम सिंह के गिरने के बाद थाने का माहौल पूरी तरह बदल गया। लोग अब भरोसा करने लगे कि पुलिस उनका मित्र और संरक्षक है। कविता ने अपने सभी अधीनस्थों को प्रेरित किया कि वे जनता के हित में काम करें और किसी भी भ्रष्टाचार की खबर उसे तुरंत दें। शहर में धीरे धीरे व्यवस्था बेहतर होने लगी। लोग अब डर के बजाय पुलिस पर विश्वास करने लगे। कविता ने अपनी टीम के साथ नियमित निरीक्षण शुरू किया। सभी रिपोर्ट और शिकायतों को ध्यान से देखा और जनता के लिए जवाबदेही सुनिश्चित की। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि थाने में काम करने वाले सभी सिपाही और अधिकारी पूरी तरह कानून और नियमों का पालन करें। भ्रष्टाचार और अन्याय करने वाले अधिकारियों की पहचान की गई और उचित कार्रवाई की गई। शहर के लोग अब खुलकर न्याय के पक्ष में आवाज उठाने लगे। कविता ने कई बार सार्वजनिक सभा में जनता से कहा कि उनका अधिकार है कि वे न्याय मांगे और पुलिस और प्रशासन उनके लिए है। इस पूरे समय कविता ने खुद को साधारण दिखने वाली महिला के रूप में नहीं रखा, बल्कि अपने अधिकारी के रूप में खुलकर जनता के सामने आई और यह दिखाया कि न्याय पाने के लिए साहस, योजना और सही समय कितना महत्वपूर्ण है। उसने विक्रम सिंह जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए और यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में किसी की भी छूट ना हो। कुछ महीनों के भीतर पूरे जिले में न्याय और व्यवस्था का नया उदाहरण कायम हुआ। लोग अब खुलकर पुलिस और प्रशासन पर भरोसा करने लगे। कविता ने यह साबित कर दिया कि अगर साहस, धैर्य और तैयारी के साथ कार्रवाई की जाए तो किसी भी भ्रष्ट और क्रूर अधिकारी को बेनकाब किया जा सकता है और न्याय की जीत संभव है। विक्रम सिंह अब पूरी तरह हारा हुआ डर और पछतावे के साथ अपने किए की सजा भुगत रहा था। शहर के लोग अब खुले मन से कह रहे थे कि अब वे सुरक्षित हैं और उनके अधिकारों की रक्षा हो रही है। कविता ने अपने मिशन के अंत में यह सुनिश्चित किया कि न्याय और व्यवस्था हमेशा बनाए रखी जाए। उसने अपनी टीम को भी प्रेरित किया कि वे लगातार जनता की सेवा करें और किसी भी अन्याय को अंजाम ना दें। उसके साहस, योजना और दृढ़ता ने न केवल एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर को सजा दिलाई, बल्कि पूरे शहर और विभाग के लिए एक मजबूत उदाहरण कायम किया। रात के समय जब कविता अपने कार्यालय से घर लौटी तो उसने पूरे दिन की घटनाओं का विश्लेषण किया। उसे संतोष हुआ कि उसके द्वारा किए गए कदमों ने शहर की जनता और पुलिस व्यवस्था दोनों के लिए न्याय सुनिश्चित किया। उसने मन ही मन प्रण लिया कि भविष्य में भी वह हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ी रहेगी और भ्रष्टाचार, अन्याय और अपराध के खिलाफ आवाज उठाएगी। इस तरह कहानी का समापन हुआ। शहर में अब न्याय की विजय सुनिश्चित हो चुकी थी। विक्रम सिंह और उसके जैसे अन्य भ्रष्ट अधिकारी सबक सीख चुके थे और जनता ने महसूस किया कि सही नेतृत्व और साहस से न्याय हमेशा संभव है। कविता की सूझबूझ, योजना और दृढ़ता ने यह साबित कर दिया कि किसी भी चुनौती को धैर्य और रणनीति के साथ हराया जा सकता है और न्याय की जीत हमेशा संभव है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
ताकि बाकी लोग भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद ले सकें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं, क्योंकि जब मुझे यह पता चलता है कि मेरी कहानी कहां कहां तक पहुंच रही है तो दिल को बहुत खुशी मिलती है। धन्यवाद। आप सब हमें कहां कहां से देख रहे हैं, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है तो हम सब के साथ जरूर साझा करें। हम सब सुनना चाहेंगे।